बगावतों में था मैं भी शामिल, मुझे भी थोड़ा महान लिखना है। ये पावन त्रिवेणी संगम है, महान संगीत हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। सुनेजा जी, सबसे पहले आपको 21 जून को संगीत दिवस के अवसर पर अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमारे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप हमें बताएं कि संगीत की विधा क्या है। देखिए, संगीत जो है एक प्रकार की ललित कला है। हमारे यहाँ 5 ललित कलाएं हुआ करती थी, या लोक कलाएं भी जिनको कहते थे। तो जैसे भवन निर्माण भी एक कला है, इसका साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद मूर्ति कला आती है, उसका साइज उससे कम है। फिर चित्रकला, उसका साइज उससे भी कम हो जाता है। और फिर 2 चीजें आती हैं, साहित्य और संगीत, जो सबसे सूक्ष्म है। और इसमें साहित्य ज्यादा सूक्ष्म है या संगीत ज्यादा सूक्ष्म है, कौन सा श्रेष्ठ है, इस पर भी बड़ी बहस होती है। लेकिन एक चीज आप ये देखेंगे कि साहित्य जो है या काव्य जो है वो सगुण है, और जो संगीत है वो निर्गुण है। साहित्य का प्रभाव जो है केवल मनुष्य पर हो सकता है। कविता को, कहानी को केवल व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वो भाषा में होता है, शब्दों में होता है। और जिसको वो शब्द आएंगे, जिसको वो भाषा आएगी, वही तो उसे समझेगा ना। लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं है, वो तो सार्वभौमिक है, वो सभी को समझ आता है। चाहे दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, संगीत सबको समझ आता है। उसके लिए कोई खास भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। और फिर संगीत में एक और खास बात है कि इसका प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं होता, इसका प्रभाव पशु पक्षियों पर भी होता है, और तो और पेड़ पौधों पर भी होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये ग्रंथों में मिलता है कि संगीत से तो पत्थर भी टूट जाता है। तो इसका मतलब है जड़ चेतन सब पर संगीत का प्रभाव है। तो संगीत को किन किन विधाओं में बांटा गया है? देखिए, हमारे भारतीय दृष्टि के अनुसार संगीत के 3 पक्ष हैं। एक तो गायन, एक वादन और एक नर्तन। तो ये तीनों चीजें जो हैं, मतलब गाना और इंस्ट्रूमेंट बजाना या डांस, ये तीनों जो हैं संगीत की मुख्य विधाएं हैं। सुनेजा जी, आपने संगीत को गहराई से अतीत से लेकर अब तक एकदम आप एक उस चीज में आप घुसे रहे हो, संगीत में एकदम आप बिल्कुल लिपटे रहे हो। तो आज के दौर का संगीत और पिछले दौर का संगीत, इनमें आप क्या बता सकते हो? क्या क्या नए बदलाव आए हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत आए हैं, और काम भी बहुत हो रहा है संगीत पर। नहीं, आपने संगीत की दुनिया को जिया है एक तरह से। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब छोटे थे तो मैं अपनी बात बताऊं कि संगीत का शौक कहाँ से हुआ। वो ज़माना रेडियो का ज़माना था। हमारे घर तो 24 घंटे, मतलब ये है कि जितनी देर हम घर में बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, रेडियो ज़रूर चल रहा है। और वो उस ज़माने में तो संगीत इतना मधुर होता था, चाहे फिल्मी गाने भी होते थे वो भी इतने मधुर थे। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने संगीत सीखा भी रेडियो से ही। उन दिनों सिर्फ गाने नहीं आते थे, संगीत के शिक्षा के कार्यक्रम भी आते थे। संगीत के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में, उनके राग कौन कौन से होते हैं, गाना कैसे गाना चाहिए, बजाना कैसे चाहिए, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आते थे। अब इतने कार्यक्रम अब रेडियो पर भी नहीं आते, और अब रेडियो तो लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया है। तो सब कुछ कमर्शलाइज इतना हो गया है कि उसमें जो हमारा असली जो संगीत था, अब वो खो गया है। अब तो
ये है कि सर्च करना पड़ता है। हालांकि अब यूट्यूब पर है, हर तरह का संगीत उपलब्ध है, लेकिन अब सर्च तो कौन करेगा? किसी को आप बताएंगे कि भाई आप ये चीज़ सुनिए, तभी तो करेगा ना। वरना रेडियो पे तो ये होता था कि भाई आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसके बाद अगला कार्यक्रम आ रहा है, तो आपको अच्छा ये एक उत्सुकता होती थी, एक्साइटमेंट रहती है हाँ, आने वाले टाइम। उत्सुकता होती थी कि कौन सा कार्यक्रम है, और उसी हिसाब से उसके श्रोता भी हुआ करते थे। अब वो नहीं है। अब टीवी का ज़माना है, टीवी पे तो अब कुछ अच्छे कार्यक्रम आते भी नहीं है, तो वो सारा जो कि है संगीतों माहौल। में क्या क्या बदलाव आया, मतलब पहले किस प्रकार के संगीत आते थे और अब कैसे आ रहे हैं? देखिए, पहले जो था हमारे भारतीय संगीत पर ज़्यादा जोर था। अब एक मतलब बहुत बुरा सा लगता है कि जो संगीत के विशेषज्ञ हैं दुनिया के, उन सब ने तो ये मान लिया कि भारतीय संगीत में जादू है। हम्म, जितनी मेलोडी और जितना कुछ भारतीय संगीत, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरह का पीसफुल संगीत है। एकदम। नहीं, वो जो राग बनाए गए हैं हम्म, उनका वैज्ञानिक आधार है। रात को कौन सा राग गाना चाहिए, सुबह कौन सा गाना चाहिए, किस गाने से आपको आपका मूड अच्छा हो जाएगा, किसमें खुशी मिलती है, किसमें आप गंभीर हो जाएंगे, बरसात के दिनों में कौन सा गाना चाहिए, और गर्मी के दिनों में कौन सा राग गाना चाहिए। तो बड़ा वैज्ञानिक आधार था हमारे संगीत का। तो दुनिया भर के जितने भी विशेषज्ञ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात जान ली, लेकिन आम लोग तो नहीं जानते ना। खास तौर पे अब आप ये देखिए, जो अवार्ड्स मिलते हैं, बड़े बड़े ऑस्कर अवार्ड्स हैं, ग्रैमी अवार्ड्स हैं, वो जो कमेटी बैठती है, जो जूरी होती है, उनको कुछ नहीं मालूम कि भारतीय संगीत क्या है। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग, हमारे देश के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो ये तो चाहते हैं कि हमें अवार्ड मिल जाए, लेकिन उन्होंने वो अवार्ड कैसे जीते हैं? अब आप देखिए, वो इसके महत्व को नहीं जानते। मतलब उन्होंने वो गाना बनाया जय हो, या अभी ऑस्कर अवार्ड उसको मिला, नाटो नाटो को मिला है ना। अच्छा, अब उन्होंने वो जो संगीत तैयार किया है, वो पाश्चात्य शैली का तैयार करके और उस पे अवार्ड ले लिया। तो इसका मतलब है, आपने अवार्ड प्राप्त करने के लिए अपने संगीत को तो कुछ नहीं किया ना, उनके संगीत की स्टाइल को अपना के आपने अवार्ड लपक लिया। तो उसका फायदा क्या हुआ? होना ये चाहिए कि हम विदेशियों को कन्विंस करें कि भाई सुनो तो सही, हमारा संगीत क्या है, तुम्हारे संगीत से हमारा संगीत बेटर है। वो कन्विंस करना पड़ता है, हमारा स्टाइल हाँ, सुनिए। उस जूरी को सुनाना पड़ता है। फिल्में भी दिखाते हैं लोग, तब जाके अवार्ड मिलते हैं, अपने आप नहीं मिल जाते। तो हमारे कलाकारों ने ये काम नहीं किया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और हम अपने भारतीय संगीत को दुनिया तक कैसे पहुंचाएं, इस बारे में कोई काम नहीं हो रहा। बस सिर्फ इतना है, वो संगीत जो है अच्छा है, उसकी तारीफ हो जाती है। वो पहले हमारे भारतीय संगीत का महत्व ज्यादा था। हाँ, तो बिल्कुल था, लेकिन ये जो दौड़ है ना बाहरी देशों में, हाँ, वैश्वीकरण की जो दौड़ है, उसमें हम अपने संगीत को भूल गए हैं। वरना महत्व तो पहले भी था, आज भी लोग मानते तो हैं कि जो बात भारतीय संगीत में है, जो मेलोडी जो है, जो इसमें मधुरता है, वो कहीं और नहीं। तो आप हमें बताइए कि आपके संगीत की शुरुआत से और पुस्तक लेखन के सफर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, वैसे तो ये दो अलग अलग विधाएं हैं, लेखन और गायन जो है, लेकिन बस अब ये है कि मुझे तो दोनों चीज़ों का शौक रहा है। शुरुआत तो संगीत से ही हुई। मैं बचपन में गाता था, मंच पे भी जाता था। मेरे नाना जी भी गायक थे, वो स्टेज आर्टिस्ट भी थे, और पृथ्वीराज कपूर जो थे हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, वो रेवाड़ी भी आए थे, एक बार हमारे घर भी आए। तो शुरुआत तो संगीत से ही हुई। उसके बाद मैं हाई स्कूल में था, तो हमारे एक टीचर थे, वो शायर थे उर्दू के, तो वो अपनी लिखी हुई गज़लें मुझे देते थे,
तो मैं गाता था उनको। तो बस मेरा भी शौक हो गया कि भाई मैं दिलचस्पी आने गाऊं भी लगी। और लिखूं भी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलने लगी। और ज़्यादा मुझे इस बारे में रेडियो ने बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि बचपन में रेडियो सुनता था और फिर मेरा एक सपना था कि मैं भी रेडियो पे गाऊं। मुझे फिल्मों में गाने का या फिल्मों में कुछ करने का इतना, कभी लोगों को होता है ना कि मैं बॉम्बे पहुंचूं, ये करूं वो करूं। मेरा तो टारगेट था रेडियो, क्योंकि रेडियो मुझे अब भी मैं सुनता हूँ रेडियो। और फिर मैंने वॉइस टेस्ट दिया, ये 77 की बात है, और मैं सिलेक्ट हो गया। तो आज तक रेडियो आर्टिस्ट हूँ। तो उसके बाद टीवी पे भी प्रोग्राम दिए हैं। कौन कौन से रेडियो प्रोग्राम कवर करते हैं आप? नहीं, वो हमारे लाइट म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं। आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। उसमें गज़लें गानी होती हैं हमें, तो हम तैयार करके ले जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो तो वही रेडियो पर होते हैं। आपका म्यूजिक का आधार क्या है? जैसे गजलें, शेर, शायरी, आपको किस 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 चीज में वैसे तो दिलचस्पी है? मैं सब कुछ ही गाता हूँ, क्योंकि मैंने जो एल्बम निकाले हैं, बहुत से एल्बम हैं मेरे, उसमें भजनों के भी हैं और बच्चों के गीत भी मैंने तैयार किए। मैं ट्यून भी खुद बनाता हूँ, उनको कंपोज खुद करता हूँ। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई मेन मेरी कौन सी वो चॉइस है, तो वो गज़ल है। गजल है। क्योंकि लिखता भी मैं ज़्यादा, क्योंकि गज़ल पर मैंने काफ़ी काम किया है। और ख़ास तौर पे आजकल हिंदी गज़ल लिखी जा रही है, तो उस पर मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज़ भी निकाली है। 30 एपिसोड्स हैं उसकी, गज़ल की लय। तो गज़ल कैसी लिखी जाए, उसके मीटर होते हैं गज़ल के, तो हर एक मीटर के बारे में एक एक एपिसोड है। वो काफ़ी देखा जा रहा है उस पर। आप हमें संक्षिप्त में बताइए कि आपका सफरनामा क्या रहा? स्कूलिंग के बाद आपने कैसे क्या जॉब ज्वाइनिंग की और किन किन जगह काम किया? देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया था, फिर बाद में एमएड भी किया। कौन सी यूनिवर्सिटी से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो बहुत पुरानी बात हो गई, 76 की बात है। उसके बाद शुरू में 4 साल तो कॉलेज में पढ़ाया था इंग्लिश लेक्चर के तौर पर। बाद में क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो फिर मैं स्कूल में लेक्चर के तौर पर इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब कहाँ पर लगी आपको? गवर्नमेंट तो कई अलग अलग स्कूल में पढ़ाया है। पहले शुरुआत तो रेवाड़ी बॉयज़ स्कूल में ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। बाद में बावल रहा 6 साल, फिर कर्नावास गांव से, वहाँ से मैं। गवर्नमेंट जॉब किस सन में लगी थी आपकी? गवर्नमेंट जॉब मेरी बाद में लगी है 93 में। बाकी संगीत भी सिखाता रहा हूँ, लेकिन वो उस तरह से प्रोफेशन के तौर पर मैंने कभी नहीं सिखाया। वैसे बच्चे सीखते हैं, कोई शौक से सीखे तो हम भी शौक से सिखा देते हैं। पोइट्री की क्लासेस भी लेता हूँ मैं, पोइट्री सिखाता हूँ, क्योंकि गज़ल एक क्लासिकल फॉर्म है, तो बहुत से लोग में से गज़ल लिखना सीखते हैं। अब भी ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ मैं। आप अपने अवार्ड्स के बारे में बताइए कि संगीत की दुनिया में आपको किन किन अवार्ड से नवाजा गया है? संगीत और लिटरेचर दोनों ही के लिए मुझे अलग अलग संस्थाओं ने शुरुआत तो वहाँ से, सबसे बड़ी शुरुआत तो हंस पुरस्कार मुझे मिला था हिसार से। उदय भानु हंस जी हमारे राज्य कवि हुआ करते थे, उन्होंने दिया था। उसके बाद सिरसा, पंचकुला, अम्बाला, गुड़गांव, भिवानी, इन सब की बड़ी अच्छी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। और रेवाड़ी की कितनी संस्थाएं हैं जो मेरे को अवार्ड दे चुकी हैं। जब ये हुआ था अपना गोल्डन जुबली मनाई थी इंडिपेंडेंस की, तो उस पर भी मुझे अवार्ड दिया गया था प्रशासन की तरफ से। तो और क्योंकि पहले डीसी की तरफ से जो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें मेरे को ही ये सारा काम सौंपा जाता था कि भाई आपने ये सारे कार्यक्रम संभालने हैं।
तो गवर्नर साहब ने भी मुझे 2 बार। आपका विशेष अवार्ड कौन सा रहा? सबसे बड़ा अवार्ड तो है जनता का प्यार। सच्ची बात तो ये है कि मुझे लोग बुलाते हैं, लोग सुनते प्यार हैं। करते करते हैं, उससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। जो लोगों ने बहुत सम्मान दिया है मुझे, रेवाड़ी के लोगों ने ख़ास तौर पर। यूँ तो भाई दिल्ली, हरियाणा, हर जगह से की संस्थाओं ने मुझे बुलाया भी है। मेरे सोलो प्रोग्राम भी हुए हैं और पूरे 2-2 घंटे मैंने वहाँ अपने प्रोग्राम दिए हैं। एक बार हिसार गया था, डागर साहब हैं जो पहले डीसी थे, उन्होंने 2 घंटे का प्रोग्राम वहाँ कराया था। नारनौल में 1-2 घंटे का प्रोग्राम मेरा हुआ, गुड़गांव में हुआ। तो ये सब अवार्ड ही हैं और क्या बताइए। तो मेनली तो फिर इसी अवसर पर आप हमें गजलें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, बहुत सारी कुछ गजलें। अच्छा। आपको ज्यादा परेशानी ना देते, कुछ गजलें जाहिर कर दीजिए, मन खुश हो जाएगा। अब मैं वैसे बहुत कम गाता हूँ, लेकिन मैंने एक गीत लिखा था संगीत के बारे में। आप कहें तो बिल्कुल। उसकी कुछ पंक्तियां सुना। बिल्कुल सुनाइए। तो इस गीत में भी वही है कि हमारी जो संस्कृति रही है वो संगीत प्रधान रही है। और यहाँ तक के ग्रंथों में जिक्र है, हमारे देवी देवताएं जो हैं वो सब संगीतकार बताए गए हैं। तो उसमें विष्णु जी जो है मृदंग बजा रहे हैं, शंकर जो है उनको तो आपने देखा होगा नृत्य करते हैं, और ब्रह्मा को गाते हुए दिखाया गया है। सरस्वती तो संगीत की देवी है ही है। तो ये इन सब का जिक्र है इस गीत में। मधुर मधुर संगीत सुहावे, मधुर मधुर संगीत सुहावे, तन मन आनंदित हो जावे, मधुर मधुर संगीत सुहावे। मधुर ध्वनियों का ये एक समूह होता है संगीत, और वो मधुर ध्वनियों उनको हम सुर कहते हैं। और सारी दुनिया में चले जाइए 7 ही स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, वीणा वेणु और वाणी का। अब देखिए, वीणा ऐसा साज है जो हाथों से बजाया जाता है, वेणु बांसुरी यानी जो मुंह से साज बजाए जाते हैं, और वाणी आवाज हो गई। है ये पावन त्रिवेणी संगम, इन तीनों का संगम है ये संगीत जो है, वीणा वेणु और वाणी। हरि के हाथों बजे मृदंगम, शंकर नाचे ब्रह्मा गावे, मधुर मधुर संगीत सुहावे। अमृत की है अनंत धारा, है महान संगीत हमारा। अब जो हमारा भारतीय संगीत है, राग रागिनी पर आधारित, जड़ चेतन सब हुए प्रभावित, सारा जग इसके गुण गावे, मधुर मधुर संगीत सुहावे। और ये कहा गया है कि जिसको संगीत से प्यार नहीं है ना, वो सबसे मूर्ख प्राणी है, वो इंसान ही नहीं है। और संगीत जो है वो इंसान को, उसका चरित्र भी बनाता है, उत्साही करता है। सुर मानव को देव बना दे, ताल प्रकृति के समीप ला दे, उसका जीवन भी क्या जीवन, उसके दिल में नहीं है धड़कन, जिसे कभी सुरताल न भावे, मधुर मधुर संगीत
सुहावे, मधुर मधुर संगीत सुहावे। बहुत अच्छे। धन्यवाद। एक गजल के 2 शेर सुना। ये अपनी ही लिखी है मेरी। कहानियां जब नई लिखो तो कहीं मेरा भी बयान लिखना, बगावतों में था मैं भी शामिल, मुझे भी थोड़ा महान लिखना। हुआ हूँ पिंजरे में बंद लेकिन मेरा सफर तो रुका नहीं है, मैं अपने पर फड़फड़ा रहा हूँ, इसी को मेरी उड़ान लिखना। कहानियां जब नई लिखो तो। आपको भी धन्यवाद।